आमतौर पर चुनाव कराया जाना है। एक सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की है जहां पर उपचुनाव कराना है, क्योंकि एमएलसी जो सीपीआई के थे केदार पांडे, उनका निधन हो गया है, तब वो सीट भी खाली हो गई है। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और अलग अलग तरह के कोटे की वो सीटें होती हैं। पूरे विधानसभा परिषद में 75 सीटें और उसमें मात्र 6 सीट स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, यानी कई जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई होगी। और अगर बात हम सारण की कर रहे हैं तो इसमें जो जो जिले शामिल हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। इसमें सारण जिला आता है, साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान। यानी कि उस समय भी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे। अभी तो थोड़ा और संख्या बढ़ गया है क्योंकि अब वामपंथी दलों का भी समर्थन है। ऐसे में महागठबंधन का पलड़ा तो इस सीट पर इस वजह से भारी नजर आता। और इन 18 उम्मीदवारों में जो लड़ाई है वो केवल 2 में देखने को मिली थी। एक तो महागठबंधन से जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव थे और दूसरे बीजेपी के समर्थन के साथ गठबंधन में लड़ रही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महाचंद्र प्रसाद सिंह थे। और बात जब हम सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की करते हैं तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को आप कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर वो लंबे समय तक, कहा जाता है कि 36 सालों तक उनका राज रहा। 2017 में वो कड़ी टूट गई। वीरेंद्र नारायण यादव ने महागठबंधन के दम पर उनको आखिरकार इस सीट पर शिकस्त दे ही दी। स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है तो मतदाता सूची में उनको नाम जुड़वाना होता है और जिनका नाम जुड़ गया वो वोट देने के काबिल बन जाते हैं। यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ये चुनाव होता है। वीरेंद्र नारायण यादव लोकल तौर पर छपरा के ही रहने वाले हैं। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो इनकी छवि उतनी गड़बड़ नहीं थी, उतने छवि पर दाग नहीं लगे थे, लेकिन इस बार उनके छवि पर दाग भी लगा है। अब बात कर लेते हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह की। महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत लंबे टाइम तक इस सीट पर एमएलसी रहे। 2017 का साल इनके लिए अच्छा नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में यूं तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैशाली यानी लोकतंत्र के जननी से शुरुआत की थी, शंखनाद की थी, उसके बाद से 2024 लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी शुरू हो गई थी जो दिल्ली तक जारी है। लेकिन इसी बीच बिहार में मौजूदा समय में एमएलसी चुनाव को लेकर, यानी स्नातक क्षेत्र से जो एमएलसी सीट होते हैं उसको लेकर फिलहाल बिहार में सियासत बहुत तेज है और उस सीट पे कौन का और किस पार्टी का पलड़ा भारी है, इसी को आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी, वो आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर कौन सा सीट पर किसकी दावेदारी मजबूत है, कौन की इस बार बाजी मार सकता है, इस सब बात को आपको हम बताएंगे। राजमोहन जी, सबसे पहले स्नातक चुनाव। देखिए, बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि मई के महीने में जो एमएलसी हैं इन सीटों पर उनके कार्यकाल संपन्न हो जाएंगे। इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर आमतौर पर चुनाव कराया जाना है। एक सीट सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की है जहां पर उपचुनाव कराना है, क्योंकि एमएलसी जो सीपीआई के थे केदार पांडे, उनका निधन हो गया है, तब वो सीट भी खाली हो गई है। देखिए, बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और अलग अलग तरह के कोटे की वो सीटें होती हैं। उसी में स्नातक निर्वाचन की 6 सीटें आती हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन की भी 6 सीटें होती हैं। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जो 6 सीटें हैं उनमें से 2 सीट, एक है सारण की सीट और दूसरी है गया की सीट, तो इस पर चुनाव होने हैं क्योंकि एमएलसी के कार्यकाल संपन्न होने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो शिक्षक निर्वाचन की जो 6 सीटें होती हैं उनमें भी 2 सीट, एक है कोसी की सीट और एक है गया की सीट, इस पर भी एमएलसी के कार्यकाल संपन्न हो रहा है, इसलिए चुनाव कराने हैं। जबकि तीसरी सीट सारण शिक्षक निर्वाचन की उपचुनाव उस पर होना है। अब हम इस वीडियो में बात जो है वो सारण स्नातक निर्वाचन सीट की करने जा रहे हैं। हर सीट की अलग अलग चर्चा करेंगे। इसके पहले भी मैंने खुद बताया था इन 5 सीटों के बारे में और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई थी। देखिए, अब पूरे विधानसभा परिषद में 75 सीटें और उसमें मात्र 6 सीट स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की है, यानी कई जिलों को जोड़कर एक सीट बनाई गई होगी। और अगर बात हम सारण की कर रहे हैं तो इसमें
जो जो जिले शामिल हैं उसके बारे में भी बता देते हैं। इसमें सारण जिला आता है, साथ ही साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान। यानी कि इस प्रकार से लगभग 5 जिलों को मिलाकर ये सारण स्नातक निर्वाचन की सीट बनाई गई है। अभी यहाँ से जो वर्तमान में एमएलसी हैं उनका नाम है वीरेंद्र नारायण यादव, जेडीयू के एमएलसी हैं। लेकिन पिछली बार जब इस सीट पर चुनाव हुआ था एमएलसी का, वो 2017 में हुआ था, क्योंकि एमएलसी के कार्यकाल जो होते हैं वो 6 वर्षों का होता है। और उस दौरान जब इस सीट पर चुनाव हुए थे तो बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो थोड़ी बहुत अभी के तुलना में मिलती जुलती थी, क्योंकि उस समय भी बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे। अभी तो थोड़ा और संख्या बढ़ गया है क्योंकि अब वामपंथी दलों का भी समर्थन है। ऐसे में महागठबंधन का पलड़ा तो इस सीट पर इस वजह से भारी नजर आता है। उस दौरान जब चुनाव हुआ था तो 18 उम्मीदवार 2017 में इस चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, और इन 18 उम्मीदवारों में जो लड़ाई है वो केवल 2 में देखने को मिली थी। एक तो महागठबंधन से जेडीयू के वीरेंद्र नारायण यादव थे, और दूसरे बीजेपी के समर्थन के साथ गठबंधन में लड़ रही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के महाचंद्र प्रसाद सिंह थे। इनके बीच बेहद कांटे का मुकाबला हुआ था। और बात जब हम सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की करते हैं तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को आप कभी भी इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस सीट पर वो लंबे समय तक, कहा जाता है कि 36 सालों तक उनका राज रहा, लेकिन 2017 में वो कड़ी टूट गई। वीरेंद्र नारायण यादव ने महागठबंधन के दम पर उनको आखिरकार इस सीट पर शिकस्त दे ही दी। अब थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि स्नातक निर्वाचन की जो सीट है तो इसमें चुनाव लड़ने वालों जो होंगे वो भी ग्रेजुएट होंगे, स्नातक होंगे, उनके पास भी वो डिग्री होनी चाहिए। और जो इसमें वोटर होते हैं वो भी आम इंसान नहीं होते हैं, जो स्नातक कर चुके हैं, यानी कि जब चुनाव हो रहा है उससे 3 साल पहले तक अगर उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है तो मतदाता सूची में उनको नाम जुड़वाना होता है, और जिनका नाम जुड़ गया वो वोट देने के काबिल बन जाते हैं। यानी कि पढ़े लिखे लोगों का ये चुनाव होता है। लेकिन अभी हालात थोड़े छपरा में बहुत बदले हैं। हमने देखा यादव वर्सेस राजपूत भी हो रहा था अभी कुछ दिन पहले तक। माजी मुबारकपुर की घटना ने कितना कुछ वहाँ का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदलने की कोशिश की है। असर कितना पड़ेगा इस चुनाव पर, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर हम आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए सारण स्नातक क्षेत्र की ये लड़ाई 2017 की थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा जो अब की लड़ाई है वो भी जाननी जरूरी है कि अब किसके बीच में इस बार फाइट आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए, एक तरफ तो बिहार में फिर से महागठबंधन है, 7 दल इसके साथ हैं। जेडीयू से एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव, और एक बार फिर वो पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, यानी प्रचार प्रसार में लग गए हैं कि मैं एक बार फिर से उम्मीदवार बनने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है, मैं घोषित उम्मीदवार हूं, आप मेरे ही पक्ष में वोट करिएगा। अभी से तैयारी एकदम लग गई है। दूसरे तरफ है महाचंद्र प्रसाद सिंह, वो भी पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं कि अब मैं यहां से एक बार फिर उतरने जा रहा हूं और आप लोग अब मुझे ही वोट करिएगा। लेकिन महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में थोड़ा आपको हम बताएंगे, उससे पहले वीरेंद्र नारायण यादव के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, एमएलसी का चुनाव है, बिना पैसा का तो कोई लड़ ही नहीं सकता है। जहां वोटर कम हुए वहां पैसे का बोलबाला शुरू हुआ, ही चुनाव लड़ेगा। बिल्कुल। तो एमएलसी का चुनाव है और रुपया ही लड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा वोटर बढ़ जाते हैं लोकल बॉडीज के तुलना में, तो यहाँ पर पैसे और ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। और ऐसे में भले ही पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है ये, लेकिन आजकल बिना पैसे के कुछ बोलता नहीं है। लोग जानते हैं कि जीतने के बाद ये मेरा कुछ करने वाले हैं नहीं, तो चलिए कुछ ले देकर जो बात बनना है बना लिया जाए। वीरेंद्र नारायण यादव लोकल तौर पर छपरा के ही रहने वाले हैं, और इनके बारे में अच्छी बात यह है कि पिछले बार महागठबंधन से चुनाव जीता था, जीत गए, महाचंद्र प्रसाद को हरा दिया। इस बार भी जब चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर महागठबंधन बिहार में बन गया है, तो उनके लिए बहुत फायदे की बात है। लेकिन नुकसान की बातें भी हैं। नुकसान की बात यह है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो इनकी छवि उतनी गड़बड़ नहीं थी, उतने छवि पर दाग नहीं लगे थे, लेकिन इस बार उनके छवि पर दाग भी
लगा है, दाग ये लगा है कि जेपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन घोटाले में इनका नाम उछल गया है और निगरानी ने इनको चार्जशीटेड आरोपी भी बनाया है। इसके अलावा यादव वर्सेस राजपूत जो छपरा में हुआ, इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं महाचंद्र प्रसाद सिंह की। महाचंद्र प्रसाद सिंह के बारे में जैसा मैंने पहले भी बताया, बहुत लंबे टाइम तक इस सीट पर एमएलसी रहे। 2017 का साल इनके लिए अच्छा नहीं रहा, चुनाव हार गए, लेकिन इसके पहले भी कई दलों में रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर 2010 में ये साहेबगंज विधानसभा से चुनाव भी लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। लोकल तौर पर अगर बताऊं तो ये मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं, पैसे की दिक्कत इनके पास भी नहीं है और एमएलसी का चुनाव तभी आप जीत पाएंगे जब आपके पास रुपया होगा। तो इनके साथ ये बात थी। और इनके बारे में ये भी बताएं कि जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में ये मंत्री भी थे और जीतन राम मांझी के बेहद करीबी हुआ करते थे। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी रहे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव जब आया तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब इस फिरा में ये लगे हुए थे कि महाराजगंज लोकसभा से इस बार चुनाव लड़ेंगे ये, लेकिन उसी वक्त जीतन राम मांझी ने पलटी मार दिया। एनडीए का साथ छोड़कर ये 2019 लोकसभा चुनाव के टाइम आ गए महागठबंधन के साथ। तो महागठबंधन से आरजेडी का तो पहले से ही उम्मीदवार महाराजगंज में तय थे कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब इनका सपना तो टूट गया, तो इन्होंने उसके बाद एक नई पार्टी बनाई। 10 दिन पार्टी को बने हुए हुआ और उसके बाद खुद ये बीजेपी में शामिल हो गए। और बीजेपी में जब ये शामिल हुए तो इनको बीजेपी में शामिल कराने के लिए बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव चार्टेड प्लेन से पटना आए थे और इनको अपनी पार्टी में शामिल कराया गया। हालांकि बीजेपी ने उस दौरान भी इनको लोकसभा का कोई टिकट तो दिया नहीं। फिर 2020 विधानसभा चुनाव आया, बनियापुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बनियापुर सीट चली गई वीआईपी के खाते में। अब ये करे तो करे क्या, उस दौरान पार्टी से थोड़े नाराज भी हुए, लेकिन पार्टी छोड़ा नहीं इन्होंने। और अब चूंकि अब स्नातक निर्वाचन की सीट पर, सारण की सीट पर चुनाव होना है, तो ये दावेदारी पेश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इनकी दावेदारी पुख्ता भी है। इनको पार्टी ने कह दिया आप घूमते रहिए और क्षेत्र में घूमते नजर भी आ रहे हैं। और इनको लग रहा है कि पिछला बार जो कुछ इनसे चूक गए थे वो इस बार नहीं होगा, इस बार बाजी वो मार ले जाएंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो महागठबंधन और बीजेपी की लड़ाई है उसमें कौन भारी पड़ता है। देखिए एमएलसी का चुनाव है, हर कोई पार्टी ये चुनाव लड़ती नहीं है। वैसे भी एक खेमा अलग है, महागठबंधन का 7 दल बन गए हैं तो वो लोग तो अपना अपना सीट बांट कर ही चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू की ये सीट रही है, जेडीयू लड़ेगी, वीरेंद्र नारायण यादव ही लगता है कि उम्मीदवार भी होंगे जिस प्रकार से घूम रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो एनडीए में एक चिराग पासवान और पशुपति पारस ही उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो चिराग पासवान अगर बीजेपी लड़ रही है तो अपने को कैंडिडेट तो देंगे नहीं। पशुपति पारस में इतनी हैसियत अभी नहीं नजर आ रही है कि वो बीजेपी के खिलाफत कुछ कर पाएंगे। और जब उसी गठबंधन का हिस्सा है, आप तो केंद्र में मंत्री हैं, तो आपको जरूरत भी नहीं है वो सब खिलाफत करने की, बगावत करने की। तो बीजेपी की तरफ से महाचंद्र प्रसाद भी यहाँ पर उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वोटरों की अगर बात करें इस सीट पर, तो पिछली बार लगभग 60,000 लोगों ने इस सीट पर वोट किया था, लेकिन जिसमें कि 56,703 वोट ही वैध थे। 4,028 वोट जो हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए थे। इस सीट पर यानी कि स्नातक निर्वाचन की सीट पर अगर आपको जीत हासिल करनी होती है तो जितना वोटिंग होगा उसके 50% से एक वोट आपको अधिक लाना होता है, तभी आप जीतेंगे। प्रक्रिया वोटिंग की वरीयता के आधार पर होती है, यानी कि जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए वो नहीं जीतेगा। 50% से अधिक वोट आपको आने चाहिए जितनी वोटिंग हुई है। तो ऐसे में 1, 2, 3, 4 वरीयता के आधार पर नंबरिंग लगाया जाता है। जितने कैंडिडेट खड़े होंगे उतने नंबर अपने पसंद से आप लगा दीजिए। जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उनके नाम के आगे 1, फिर दूसरे नंबर पे जो पसंद होंगे नाम के आगे 2, ऐसे ही सीरियल वाइज चलता है और उसी आधार पर राउंड वाइज राउंड काउंटिंग होती है। पिछली बार प्रथम वरीयता के आधार पर किसी को जीत नहीं मिली थी, तो गिनती करते करते 18 राउंड हो गए थे और 18वें राउंड में जाकर जेडीयू के जो उम्मीदवार थे वीरेंद्र नारायण यादव, वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार भले ही आप कुछ भी कहिए, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार भले बन गई हो, लेकिन जिस प्रकार से 3 सीटों के उपचुनाव हुए, बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आया, 2 सीटें वो जीत गई, 1 सीट मोकामा की अनंत सिंह के बदौलत आरजेडी के नसीब में पहुंची। तो कहा जा सकता है कि मुकाबला आसान किसी के लिए नहीं होने वाला है और कड़ा मुकाबला होगा। सारण की सीट पर भी, अन्य जो 4 सीटें हैं वहां पर भी काफी कड़ा मुकाबला होगा। और अभी तक बीजेपी आगे दिखाई दे रही थी उपचुनावों में,
बिहार विधान परिषद की इन 5 सीटों में जो जीतेगा उसका मनोबल जो है 24 लोकसभा के लिए काफी ज्यादा और बढ़ेगा और मजबूती के साथ वो तैयारी करेंगे। तो सारण के सीट का समीकरण यही है। अब आगे की जो अन्य 4 सीटें हैं उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसको प्रैक्टिस मान लीजिए कि ये चुनाव विधान परिषद का है। दोनों गठबंधन के लिए एक प्रैक्टिस मैच की तरह है। किस तरह से मूवमेंट होगा, क्या लोगों के बीच में जनादेश और संदेश जाएगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।